सैलाब को देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी करण दुबे हमारे साथ बन चुके हैं। करण, क्या कुछ आज नज़ारा रहने वाला है और ख़ास तौर पर तैयारी प्रशासन की तरफ से कितनी खूबसूरत की गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र का दूसरा जन्मोत्सव है। उसको भक्त जो है बेहद करीब से बेहद उत्साह से मना रहे हैं क्योंकि भक्त कल 2 दिन पहले से ही अयोध्या में पहुंच चुके थे और भगवान का आज सूर्य तिलक देखने के लिए बेहद उत्साहित है। जो कि बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सरयू घाट पे है। यहाँ पर कम से कम लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सरयू मैया के गोद में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। एक बार घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अंदाजा लगा सके किस तरीके से घाटों पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भक्त किस तरीके से पहुंच चुके हैं और मां सरयू के कलकल धारा में वो स्नान कर रहे हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद भगवान हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने आराध्य का दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वही तस्वीरें जो भगवान रामलला की जो सूर्य तिलक की होगी वो तस्वीरें देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए ये बिल्कुल खास रहेंगे क्योंकि आज का दिन, आज का बेहद खास वो समय रहेगा। आज का पल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हर किसी संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है जिससे कोई चूक न होने पाए। इसके लिए जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है। कितनी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है और आज क्या इस अवसर पर कोई बड़ी हस्ती भी यहाँ पर मौजूद होंगे? क्या मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री के अलावा कोई और बड़े डिग्नेटरीज आज वहाँ पर सूर्य तिलक के समय मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल, जितने वीआईपी मूवमेंट रहेंगे वो अंदर में जाएंगे और किस तरीके से उनको दर्शन कराया जाएगा उसके लिए भी लेयर भी बनाया गया है। और कितने श्रेणी में इनको बांटा गया है कि जितने भी भक्त हो जाएंगे अंदर में एंट्री रहेगी। फिर उसके बाद जब वो दर्शन कर लेंगे एग्जिट हो जाएंगे, फिर इनको छोड़ा जाएगा। मतलब एक लाइन से कतार से इनको दर्शन कराया जाएगा क्योंकि आज का जो ये भी पता चल रहा है कि जो भी वीआईपी मूवमेंट के पास थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि जो भी वीआईपी मूवमेंट रहेंगे वहां पर उनको भी सूर्य तिलक की जगह पर रखा जाएगा। बैरिकेटिंग पे वहीं से वो देख पाएंगे। हालांकि जो आज अयोध्या की रामनगरी अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये प्रतीक हो रहा है भक्तों के अंदर कि अपने आराध्य के प्रति कितनी हमारी आस्था है, क्या कुछ है। चाहे वो भक्ति पथ हो, चाहे राम पथ हो, चाहे वो कोई भी अयोध्या से जुड़ी हुई मार्ग हो, वो खचाखच राम भक्तों से भर चुकी है। मंदिर गेट की बात करें तो वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां का दृश्य देखने के लिए, वहां जो मंदिर जो तैयारी गेट को सजाया संवारा गया है उसको देखने के लिए, उसको झलक पाने के लिए भगवान के जो भक्त है ये बिल्कुल व्याकुल है। भक्त व्याकुल हैं, व्यवस्था पूरे उनके अनुकूल की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि गर्मी का महीना है और ऐसे में 12 बजे के आसपास का वो समय है जब सूर्य तिलक होगा, तो खास लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है या वहाँ जो लोग हैं उनके द्वारा, जो निवासी हैं उनके द्वारा उन श्रद्धालुओं के लिए की गई है जिससे उन्हें इस गर्मी में कम से कम पानी नसीब हो सके और बाकी की जो सुविधाएं हैं, जनभूत सुविधाएं, वो उन तक मिल सके? जनभूत की सुविधाएं की अगर बात करें तो अयोध्या में जो भी पथ है वहां पर एक जो नीचे सड़क होती है वहां पर माइटिंग कर दी गई जिससे जो भक्त जाए कितनी भी धूप हो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, माइटिंग कर दी गई है। और सबसे अहम बात इस बार नई तकनीकी अयोध्या में जिला प्रशासन के द्वारा की गई है कि ड्रोन कैमरा है, वहां से सरयू मैया का जल लेगा और उसके बाद 20 से 30 लीटर पानी उसमें आएगा। उसके बाद राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे वो कोई भी अयोध्या रामनगरी से जुड़ा हुआ मार्ग हो, वो ड्रोन अपने उस ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा और भक्तों के अंदर वो शीतलता प्रदान करेगी जिससे पूरी रामनगरी अयोध्या की जो ठंड है, जो शीतलता है वो बनी रहे, भक्तों को कोई असुविधा न होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। हर जगह जो कुछ भी व्यवस्थाएं है, चाहे वो कैंप लगाया गया हो या कोई भी समस्या अगर उनको आती है तो सीएमओ की तरफ से हर जगह दवाइयों के कैंप लगाया गया है। यानी चारों तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है, जो भी व्यवस्थाएं है मूलभूत है। मतलब पूरी तरीके से यूं कहें सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रामनगरी उपलब्ध है। करण, आप कह रहे हैं कि ड्रोन से सरयू का पानी जो है वो छिड़काव किया जाएगा, तो ऐसे में ऐसे कितने ड्रोन को लगाया गया है, तैनात किया गया है? कोई नंबर और आंकड़ा सामने आ रहा है कि इतने सारे ड्रोन होंगे जो छिड़काव करेंगे, जो तमाम भक्त हैं अंदर जा रहे हैं, जिससे कि वातावरण भी अनुकूल रहे, ठंडा रहे और साथ ही साथ सभी को सरयू का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके?
बिल्कुल कई ड्रोनों के माध्यम से यहाँ पर ये जो राम का पथ है, बिल्कुल एक यहाँ पर नगर निगम की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। टैंकर भी है, वो भी फुहारा मारेगा। यानी जो ड्रोन से नई तकनीकी इस बार की गई, वो बेहद खास भक्तों को देखने को मिलेगी। अभी कुछ ही देर बाद जब वो थोड़ी सी धूप हो जाएगी, उसके बाद जब उसको उड़ाया जाएगा, कल अभी हम लोगों ने देखा उसको ट्रायल के रूप में, तो बहुत ही भव्य लगा। और जिस प्रकार अभी वो आज चलेगा, तो कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर वो भी होगा कि नई एक तकनीकी है, वो सफल है और कितनी अच्छी तकनीकी है जिला प्रशासन अयोध्या के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं जब वो फुहारा राम भक्तों के ऊपर होगा, क्योंकि वो सरयू मैया का जल रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में, एक शीतलता के रूप में कई चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मूलभूत सुविधाएं भक्तों के लिए भी बेहद उत्साह के रूप में है और कहीं ना कहीं शीतलता भी प्रदान करेगी। आज अगर बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आज देखने को मिलेंगे अयोध्या में? जो लोग घर पर बैठे हैं उन्हें अयोध्या नगरी से ये खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, अगर बात करें राम मंदिर के अंदर में भी पूजन पाठ है, आरती भजन चल रही है, वहां पर भी अखंड रामायण का भी पाठ भी चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जगह जगह पर, जैसे यानी राम कथा पार्क हो, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम रखा गया। वहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, जिससे जो भी जनमानस यहाँ अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं, भगवान आराध्य का दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साक्षी होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर बैठे टीवी के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से वो देखेंगे और कितना भव्य तैयारियां अयोध्या का वो भी देखेंगे और क्या कुछ होने वाला है। ठीक 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा, उसको भी वही घर बैठे वो देखेंगे। यानी पूरी तस्वीरें अयोध्या राम की नगरी की। बिल्कुल बिल्कुल करण, आप बने रहिए मेरे साथ। हरिशंकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। हरिशंकर, आज क्योंकि खास तैयारी है रामनवमी पर, अयोध्या की तो तस्वीरें हमें करण दिखाई रहे हैं, लेकिन नोएडा में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी किसी मंदिर के पीछे या सामने ही खड़े हैं, आपके पीछे तस्वीरों में मंदिर नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है रामनवमी को लेकर? अंकित, आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली स्थित कालका जी माता मंदिर में। ये एक बहुत ही पुराना सिद्ध पीठ है, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में भीड़ है, भक्तों की भीड़ जो पहुंची हुई है और अंदर माता के दर्शन के लिए पहुंची हुई है। आप देखेंगे भीड़ में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब एक साथ शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे, मान्यताओं के अनुसार ये आदिशक्ति भगवती माँ काली के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई थी और असुरों का संहार किया था। मौजूदा स्थित बाबा बालकनाथ जो हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के पुराने हिस्से का जो निर्माण है मराठाओं द्वारा 1764 में करवाया गया था। और कालका जी माता की जो कहानी है वो अच्छाई और बुराई को लेकर है, चूंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के अवतार देवी कालका का जन्म देवताओं और ऋषियों को परेशान करने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। इस पूरे क्षेत्र को कालीघाट कहते हैं। इस स्थान पर सती देवी की जो दाहिने पैर की 4 उंगलियां वो गिरी थी। यहाँ पर पार्वती जी ने जो भ्रकुटी का द्वारा महाकाली को प्रकट किया था और जिन्होंने रक्त बीज और महाकाली के रूप में यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं। और रामनवमी का भी जो दिन है, क्योंकि उत्साह जो है सनातन को लेकर के, हिंदू परंपराओं को लेकर के भक्तों के अंदर अपने आप में देखी जा रही है। आप कैमरा के द्वारा सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि भक्त जो है जयकारा लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त सुबह सुबह जो है लाइन में लग करके अपनी जो मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसाद लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। जी अंकित जी, एक बार जरा कोशिश कीजिए कुछ लोगों से अगर बातचीत आप कर पाए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बैरिकेड लगा हुआ है। अगर कुछ लोग उसमें कुछ बता पाए या आज के दिन को, रामनवमी के दिन को कैसे वो लोग देख रहे हैं, अगर आप बात कर पाए तो। बिल्कुल अंकित, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरीके से हम भक्त पहुंचे हैं पीछे सुबह सुबह। क्या नाम है अंकल आपका? पूरन सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं? हम आए हुए बल्लभगढ़ से। आज रामनवमी का भी दिन है और आज आप सुबह माता जी के दर्शन करने पहुंचे हैं, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्साह। कितने बजे पहुंचे आप यहाँ पे? हम पहुंचे यहाँ 7:30 बजे लगभग। क्या नाम है अंकल आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। आज रामनवमी है और माता जी के दर्शन करने आप दिल्ली स्थित कालका जी मंदिर में आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत उत्साह है, माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। अभी लाइन में लगे हुए हैं, काफी टाइम से लाइन में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी माता जी के दर्शन करने का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो बचपन से आ रहे हैं।
जब से आगे खोली है, जब से माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। एक महिला भी हमारे साथ, माता जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आ रही हैं आप? सेठपुर से, फरीदाबाद से। आज रामनवमी भी है और माता जी के दर्शन के लिए आए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, कैसे दर्शन हो? माता जी के दर्शन करने, उनकी कृपा हो जाए, वो दर्शन दे, बस यही। क्या कामना मांगेंगे? मेरे परिवार को सुख शांति दे, मालिक कृपा बनाए रखे माता रानी सब पे। देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ पहुंचे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुबह सुबह अपने मनोकामना के लिए आए हैं, पूजा के लिए आए हैं और देख सकते हैं कि पीछे जो ये हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची हुई है। और आप सबसे बड़ी बात ये मान सकते हैं कि आज के दिन, विशेष तौर पर आज के दिन लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं कालका जी के मंदिर के, क्योंकि 9 देवियों की जो पूजा होती है चैत्र नवरात्र के अनुसार 9 देवियों की पूजा होती है और आज 9वें दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी और लोग अपने घरों पे भी पूजा करते हैं। जगह जगह जो मंदिर है, जितने मंदिर वहाँ पे जाते हैं वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ, क्योंकि अब हमारे साथ काशी से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं, मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें जो हैं सबसे पहले दिखा देते हैं, क्योंकि अयोध्या से हमारे साथ इस समय करण दुबे जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त दिल्ली में हमारे सहयोगी हरिशंकर हैं और काशी अब लिए चलते हैं, जहां मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, क्योंकि आज की तस्वीरें काशी में भी बड़ी भव्य होने वाली हैं, अयोध्या भी दिखा दिया, राजधानी भी दिखा दी, दिल्ली भी दिखा दी, अब बारी है एक तरीके से कहे धार्मिक राजधानी काशी की। काशी में क्या कुछ नज़ारा नजर आ रहा है? अंकित, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव है और ऐसे में जो है बाबा विश्वनाथ नगरी में काशी जो है पूरी तरह से जो है राममय हो चुकी है। और कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ चला है। वही तमाम जो राम मंदिर है जो है कहा जाए तो सजावट की गई है और तमाम से कहा जाए तो सुबह से ही जो है शोभा यात्रा वगैरह ये सब वो निकाली जा रही है। तो इस तरह से कहा जाए कि बाबा भोले की नगरी में जो है श्री राम की जयकार जो है अब सुनाई दे रही है पूरी तरह से। अगर और साथ ही साथ ये बात करें कि जिस तरह से अखंड रामायण का जो 24 घंटे का पाठ से जो चल रहा था, तो जैसे ही अयोध्या में भगवान से श्री राम का सूर्य तिलक होगा तो ऐसे में कहा जाए तो काशी जो है पूरी तरह से जो है जय श्री राम के नारों से जो है गूंज उठेगी। और इसका इंतजार है क्योंकि एक अलौकिक क्षण होगा जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। तो ऐसे में जो है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और काशी में और बाबा विश्वनाथ की बात करें या भगवान श्री राम की अगर बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, आराध्य दोनों कहे जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ जो है जैसे श्री राम का जब वो नाम सुनते हैं तो अति प्रसन्न उसमें हो जाते हैं। तो ये काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो है पूरी तरह से कहा जाए तो काशी जो है अब राममय हो चुकी है और वो अलौकिक क्षण होगा है। और साथ ही साथ जो कहा जाए जो अखंड पाठ चल रहे हैं 12 बजे उसका समापन होगा है जब भगवान श्री राम का जो है अयोध्या में कहा जाए तो सूर्य तिलक होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी काशी जो है अब जो है अयोध्या के रूप में जो है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, राम रमते हैं भगवान भोलेनाथ को और भोलेनाथ रमते हैं श्री राम, यानी कि सबसे अगर देखा जाए तो सारे देवताओं का आपस में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव है वो नजर आता है। फिर चाहे शिव रमते हो विष्णु को या विष्णु रमते हो शिव को। ले चलते हैं सीधा फिर से आपको विष्णु, यानी कि राम की नगरी अयोध्या में जहां करण मौजूद हैं। करण, आज क्योंकि सरयू का किनारा भी है और कहा जाता है कि सरयू पखारती हैं राम के पथ, तो ऐसे में क्या कुछ वहां सरयू घाट पर भी तैयारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सरयू घाट पे भी पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जल बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पूरी मौजूद है। अब मेरे सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये भक्तों का जमावड़ा इन्हें 2 बजे से लगभग से लेकर के स्नान ये चल रहा है। काफी ज्यादा संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच चुके थे और मां सरयू के गोद में वो अपने आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चारों तरफ की बात करें तो कितनी आप भक्तों का सैलाब देख पा रहे होंगे, किस तरीके से न्यूज इंडिया के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सरयू मैया की गोद में आस्था की डुबकी भक्त लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर भक्त कितने संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु रामलला का एक कहीं न कहीं बड़ी बात ये भी होती है 500 साल संघर्षों के बाद भगवान रामलला जो अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो भक्त अभी तक नहीं पहुंच पाए थे तो उनकी आशा एक प्रतीक्षा लगी हुई थी कि हम रामनवमी के दिन जाएंगे और अपने आराध्य प्रभु रामलला का दर्शन भी करेंगे। तो इसलिए अयोध्या 2 बजे के आसपास ही लोग पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद सीधा वो अपने आराध्य के पास पहुंच रहे हैं, जो कि आज भगवान का
जन्मोत्सव भी है, तो आज का दर्शन अगर पा जाएंगे तो कहीं न कहीं अपने जीवन को भी धन्य बनाएंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज के ही दिन भगवान का जन्मोत्सव होना है और अभी ठीक 12 बजे भगवान जन्म लेंगे और उसके बाद सदियों का जो ये रहा है कि पूरा देशवासी खुश रहते हैं और जगह जगह भगवान का धुनी चल रहा है, कहीं अखंड रामायण चल रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, तो कहीं लोगों में एक आस्था है, जय श्री राम के नारों से पूरी राम की नगरी अयोध्या गुंजमाए कर रही है। हर कोई अपने भगवान के कीर्तन में लग चुका है। ठीक 12 बजे का इंतजार का वो समय, वो घड़ी, वो सिर्फ उसके इंतजार कर रहे हैं कब हमारे आराध्य पर आएंगे और जन्म लेंगे, तो किस प्रकार की खुशियां रहेंगी उसको भी एक बार बयां करेंगे। क्योंकि राम की नगरी अयोध्या जब से भव्य दिव्य मंदिर बना है, उसके बाद भगवान विराजमान हुए हैं, तो कहीं